आजा भट्टी साहब, थोड़ी बहुत क्रिकेट क्योंकि मैं भी फॉलो करती हूँ, ये पिछली 2-3 सीरीज़ के अंदर जो हुआ है, ये जो पिचों की बात की जा रही है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई गई हैं, इस वजह से पाकिस्तान की जीत हो गई है। इस पर तनकीद भी हम देख रहे हैं, हालांकि डिफरेंट कंट्रीज़ जो दूसरी ममालिक हैं वो भी इस तरह से करते हैं, उनके वो अगर होस्ट हों तो अपनी मर्जी की पिचेस भी बनाते हैं। आपको लगता है जायज़ है ये तनकीद, या फिर ये स्ट्रैटेजी जो है पाकिस्तान की, इसी वजह से पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर रहा है पिच बनाने की वजह से? आयशा, बहुत ही एहतराम के साथ सुबह का टाइम है और वीकेंड भी स्टार्ट होने वाला है। मैं कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आज के दौर में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में ये मिसाल आप दे सकते हैं कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो फिर खबर बनती है। तो हम गैर जरूरी तौर पर अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने के बजाय हम उसमें से नुक्ताचीनी करके उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोस में इंडिया कौन सी फास्ट बॉलिंग की पिचें बनाकर मैच जीत रहा है, वो भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाता है। कई बार वो आपको उसमें हार भी देखना पड़ती है, श्रीलंका भी ये करता है, बांग्लादेश भी ये करना पड़ता है। अब हम लोग अगर स्पिन पिचेस बनाकर हार रहे थे तो हम पर क्रिटिसिज्म हो रही थी, जब हम जीतने लग गए फिर भी क्रिटिसिज्म हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमारे वो एक्सपर्ट जो टीवी पे आकर बात तो जरूर करना चाहते हैं, जब उनके पास लॉजिक नहीं होती तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ठीक नहीं, हमने तो नहीं है। मेरा भी ख्याल ठीक है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में हमें कब उन्होंने स्पिन पिचेस दी, 88 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच जीता तो उस वक्त उन्होंने हमें स्पिन पिच दी और हमने उनको सिडनी में हरा दिया। मेरा ख्याल 94 की बात है। तो हर मुल्क को होम एडवांटेज मिलता है, पाकिस्तान भी होम एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, अब चूंकि मैं थोड़ा सा दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आता हूं क्योंकि वो मनाजिर मुझे बड़े पसंद है, मैं चाहता हूं उस बहाने थोड़ा और हम देख लेंगे। एक तो ये कि वो जो इंडिया ने कुछ एतराज इंडिया की तरफ से आए वो दोबारा से दूर हुए। अब आप एटमॉस्फेयर कैसा देख रहे हैं, और ये जो हमने इतना खर्चा कर दिया 16-17 अरब स्टेडियम्स के ऊपर, तो हमारे कराची से दोस्त हैं, उनका बड़ा कंसर्न था कि यार कहीं टिकटें और महंगी ना कर दे क्रिकेट बोर्ड। तो आप तो क्रिकेट बोर्ड से कनेक्टेड भी हैं, लाहौर वालों का भी है, तो कुछ खबरें हैं इस हवाले से, क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, क्या होगा लोगों के लिए? अच्छा देखिए इमरान, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट पूरी आईसीसी की होगी। टिकटों की कीमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद आईसीसी मुकर्रर करेगा, बल्कि आपके तवज्जुह से मैं आप दोनों को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आपके अगर कोई दोस्त फ्री के पासेस मांगना चाहते हैं तो उनको अभी से मना कर दें। मैं आपसे कहने लगी थी कि फ्री के पासेस तैयार रखिएगा कुछ। अच्छा, ऑनलाइन जिस दिन ऑनलाइन टिकटें खुलती है ना, फिर आपके लिए टिकट बुक करा लेता हूँ। तो देखिए ये आईसीसी का इवेंट है, लिहाजा आईसीसी ही कीमतें रखेगा, लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सामने रख के कीमतें रखेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एडवांटेज है, जो टिकट महंगा पाकिस्तान आईसीसी को कह के कर सकता है, वो जो इंडिया के मैचेस दुबई में होने, वो मेरे ख्याल उनके टिकट अच्छे खासे डॉलर्स में उनकी कीमत होगी और खासे महंगे टिकट होंगे। लेकिन पाकिस्तान में टिकट इतने महंगे नहीं होंगे, लेकिन लोगों को भट्टी साहब इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं भी एक स्टोरी पढ़ रहा था बीबीसी उर्दू के ऊपर, और उस पर लिखा हुआ था कि एक डिलीवरी बॉय ने एक खातून अदाकारा के घर से ईडन गार्डन में इंडिया इंग्लैंड मैच की टिकट चोरी कर ली। वो डिलीवरी करने आया और टिकट चोरी कर ली। मोहब्बत का अंदाजा हाँ, टिकट इतने क्रूशल हो जाते हैं, मिलते नहीं है तो फिर चोरी भी करना पड़ सकता है ऐसा। तो आपके ख्याल में ऑन एवरेज टिकट प्राइस क्या होगी एक पाकिस्तानी के लिए, जो जनरल एम्प्लॉयर्स हैं, या होनी चाहिए अगर आपसे मैं तजवीज़ लूँ जो लोगों को, क्योंकि अब आजकल में प्राइसेस तो आ जानी है, बुकिंग्स खुल जानी है मुझे लगता है। जो हमने पिछले दिनों प्राइस सुनी थी, कम से कम 1000 रुपए कीमत रखी जा रही है और ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए। फिर कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो जिनको आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कहते हैं, जिसमें आपको एयर कंडीशन माहौल होगा, आपको अंदर खाना भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलेंगे, प्रोटोकॉल भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, वो फिर लाखों में बॉक्सेस बिकते हैं। और इस कदाफी स्टेडियम में या नेशनल स्टेडियम कराची में जो नई बिल्डिंग्स बनी है, उसमें बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सेस भी बने हैं, तो लिहाजा कमाई का तो जरिया है। लेकिन देखिए आज के दौर में लोग शायद ये भूल रहे हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरनेशनल मैचेस में, वो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से पैसा आता है। वो पैसा वहां से नहीं आता कि टिकट बिके और आईसीसी या बोर्ड को पैसा मिले। याद है अमेरिका में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उसकी टिकटें रिकॉर्ड पर जाकर बिकी थी, बहुत ही ज्यादा महंगी बिकी थी। तो इंडिया पाकिस्तान की टिकटें तो उनसे तो होती है वैसे कमाई, आपको लगता है?
जी हाँ, मेरा ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का तो टिकट खासे महंगे टिकट होंगे, तो इंडिया पाकिस्तान का जो बस भट्टी साहब हम आपको इंशाल्लाह मीडिया बॉक्स में मिलेंगे। कराची अगर आए कोई अफ्रीका से, तो वो मेरा ख्याल जो टिकट्स की हदूद से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये आप दोनों अगर कराची आएंगे तो मैं आपको बैठ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सर दैट्स रियली ग्रेट, वी वुड लव टू हैव दिस ऑफर जी। बहुत शुक्रिया